ये अभी प्याज के बाद डाल, ये नीचे सारा उल्टा है, ये ऊपर से आ गए कलर चावल। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ये बन रही है बिरयानी। ये अभी प्याज के बाद डाल दिया गोश्त तेल में, उसके बाद डाला है पानी, ऊपर टमाटर साबुत रखे जिसका छिलका उतारना है, तो ये आसानी से इसके ऊपर ये ढक्कन रखना है। ढक्कन रख के ये छिलका जो है ये आसानी से अभी 5-7 मिनट बाद ये छिलका खुद ब खुद उतर जाएगा। तो इसके अभी 5-7 मिनट पूरे हो गए। ये देखो ये छिलके बिल्कुल उतरे हुए, सिर्फ हाथ से उठाने हैं अभी इसको। ज़बरदस्त किस्म के टमाटर खुद ब खुद इसमें गल जाएंगे। ये भी गोश्त 5-7 मिनट तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर जो है वो गल जाए। और ये साथ में रखा है पानी, ये खुशबू के लिए थोड़ा सा ज़ीरा डाला है पानी में। इसमें चावल उबालेंगे, फिर इसको आपस में दम लगाएंगे मिला के। ये अभी आप देख सकते हैं चावल उबालने के लिए पानी में डाल दिए। इसको तकरीबन 90 से 95% पकाना है और उसके बाद ये दम में पकेगा। अगर आपसे चावल 90% पक गए, थोड़े से सख्त रह गए, तो उसके साथ आपने ये एहतियात करनी है, चावल को जब दम लगाएंगे ऊपर ये सालन इसके साथ मिक्स करेंगे, तो आधा कप चाय का इतना सा पानी लेके ऐसे हाथ में डाल के ऐसे सारे के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, फिर दम लगाना है। अगर थोड़े सख्त भी रह गए हों आपसे पहले से, तो वो दम में जो है ना, फिर फौरन वो दम जब आधे घंटे का लगाओगे, दम के बाद वो सारे चावल खुद ब खुद पक जाएंगे। अगर थोड़ा सा पानी का इस पर छिड़का करोगे ऐसे हाथ से, इतना सब तकरीबन चाय के कप आधा। अब ये इसको मिक्स होने का टाइम आ गया। ये ऊपर से ये गोश्त और ग्रेवी डालेंगे, फिर उसके ऊपर एक बन चावल का और लगाएंगे। ये नीचे सारा उल्टा है, ऊपर से चावल और ऊपर से फिर एक लुटकी ये ग्रेवी और फिर ये कलर। ये ऊपर से आ गए कलर चावल और अभी इसको लगाएंगे दम आधे घंटे के लिए। ये अब रख दिए दम के लिए 25 मिनट आधा घंटा, उसके बाद फिर इनसे मुलाकात होती है। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है। क्या कर रहे हो भाई? तो ये तैयार हो गया बिरयानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ऐसे है ना, ऐसे क्या बात है। मास्टर शेफ सुफियान साहब, माशाल्लाह। ये देखें जी, निकले निकल रही है, क्या बात है। तो एंजॉय करें, खाए पिए, और हमें भी कुछ चाहिए नहीं वो ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब मेहरबानी होगी।